गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी नेहा ब्लॉगर। तो मैं बाज़ार पहुँच गई हूँ, कुछ सामान लेना था। बुआ जी को भी बाज़ार जाना था, तो मैं और बुआ जी साथ में निकले थे बाज़ार के लिए। कुछ सामान ख़रीदना था जिसको देखने के लिए बुआ जी को 2 पेटीकोट लेना था और साड़ी बुआ जी के लिए लेना था। पसंद नहीं आया इसलिए नहीं लिया, तो हम लोग बाज़ार से काम निपटा के बैठ चुके हैं ऑटो में और हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में रुक कर के बुआ जी को कुछ पानी पिलाया, क्योंकि कुछ बुआ जी भी पी नहीं थी, हम लोग के साथ ही तब से चल रही थी। तो मेरा बेटा जिद कर रहा था मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैं कान में अपने पहनना भूल गई थी, क्योंकि कान का मेरे हो गया है ख़राब। और वो कान का मैं बनवा नहीं पा रही हूँ, और मैं रोज़ दुकान से बस वो हल्के वाला कुछ लाई नहीं हूँ पहनने के लिए। मुझे लेना पड़ेगा। मैं देख रही थी, बाज़ार गई थी तो मैं देख रही थी कि कुछ मिल जाए तो मैं ले लूँ, पर ले नहीं पाई मैं बाज़ार से। तो मेरा बेटा खा रहा था मीठा और समोसा हम लोग खाए। समोसा अच्छा नहीं था, एकदम ठंडा सा समोसा लाया था। लेकिन ये है कि अब तो बैठ गए थे हम लोग, तो खाना ही था समोसा। समोसे में बिल्कुल कोई भी ज़रा सा भी गर्म नहीं था, सिर्फ ठंडा था समोसा। चाय हम लोग नहीं ली, क्योंकि चाय नहीं पीने, बुआ जी बोली चाय घर पे पिया जाएगा। समोसे खा रहे थे। मुझे देर भी हो रही थी, क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए होंगे, क्योंकि समय हो रहा था 4 का। मैं सोची थी 4 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि देर हो गई। कि हम बाहर निकल जाओ तो आने जाने में समय लग जाता है, और आज काफ़ी भीड़ था। हमारे यहाँ के सांसद कोई महोत्सव किए हुए थे, तो हम लोग ये पहुँच गए ग्रोसरी की दुकान पर। तो बुआ जी को लेना था कुछ सामान, वो सब निकलवा रही थी। मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो मैं सामान निकाल के मैं भी ले रही थी कि मैं ले लूँ। बच्चों के लिए ब्रेड लेना था, बच्चों के लिए कुछ लिया खाने के लिए, क्योंकि बच्चे, मेरी बेटी घर पे ही थी और मेरा बेटा तो मेरे साथ गया था। यहाँ वो दालें देख रही थी, उड़द की दाल थी और चना दाल थी। उन बुआ जी को लेना था, तो देख रही थी कि अच्छी है दाल की नहीं अच्छी। दाल अच्छी थी काफ़ी, इसमें कोई वो नहीं था दिक्कत। तो मैं ये सामान खरीद रही थी, तो पूछ रहे थे भैया जी आप वीडियो बना रही हैं। तो मैं बोला कि हाँ मेरा चैनल है, मैंने उसी के लिए वीडियो बनाया है। तो कह मैंने पूछा कि भाई क्या आपको कोई दिक्कत हो तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन शॉप वाले भैया बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं घर आ चुकी हूँ, सामान को मैंने रख दिया है। सामान चारपाई पे ही रख दिया हॉल में। और यहाँ देखिए आई तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको फिर से सर्दी और फीवर हो चुका है। तो मैं देखी इसको देखी कि फीवर ज़्यादा है, तो मैं सोचा बताई नहीं बाबा को कि दवाई ले आए होते। तो मैं फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड कर रही थी, शीशे के सामने मेरा भी आ गया था। तो यहाँ मेरी बेटी सारा सब कुछ फैला के रखी है। मैं कुछ सुबह मोड़ नहीं पाती, आज सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना था स्कूल के लिए, तो सारे बिस्तर वैसे ही पड़े हुए थे, मोड़े भी नहीं थे। तो मैं यहाँ बैठूँगी थोड़ी देर, आराम करूँगी, और उसके बाद में फिर मेरा बेटा कुछ मांग रहा था, उसको देना है अभी कुछ कपड़ा बदलने के लिए। हम भी, मैं भी नहीं बदली, वो भी नहीं बदला, तो उसका कपड़ा भी बदलूँगी। सोने का टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 9:20 हो रहे हैं, 9:20 क्या 9:30 होने वाले हैं। तो सोने का टाइम लगभग आ ही चुका है। तो मैं कपड़े अपने निकालूंगी और सुबह के लिए भी देखूंगी, कुछ तैयारी करूंगी, कि सुबह तो बच्चों की छुट्टी है, पेरेंट्स मीटिंग है, और लेकिन मुझे तो जाना ही है। तो मैं सुबह की भी कोई व्यवस्था भी नहीं करी हूँ। ये मेरे बच्चे खा रहे थे, मैं अपने बच्चों के लिए लाए थे, मैं लाई थी केक, जो कि बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा सा सबको दे दिया था, सबके लिए थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट कराया था। ये वाला बिस्किट था, काफ़ी कॉस्टली था, बहुत ही महंगा था, लगभग 80 रुपये का बिस्किट था ये। लेकिन मेरी बेटी को पसंद था, इसलिए मैं लेके आई थी उसके लिए। तो मैं चाय पीऊँगी बैठ के, क्योंकि थक गई हूँ। चाय पीने के बाद मैं दिखा रही थी बिस्तर का हाल, देखिए क्या हाल है बिस्तर का। आज तो मच्छरदानी वगैरह भी नहीं मोड़ा गया है। और ये आई बिस्तर पे अपना बैग रख कर के लेट गई, और आज इसने टिफ़िन भी नहीं किया, लंच बॉक्स वैसे ही वापस ले आई। तो उसको मुझे वापस खाना पड़ा, क्योंकि कहाँ फेंकते, कोई जानवर और कुछ है नहीं जिसको दे दिया जाए खाने के लिए। तो मैंने उसका लंच बॉक्स रख दिया कि मैं रात में खाना खाते समय खा लूँगी। ये सारे कपड़े रखे हैं जिसको मुझे प्रेस करना है, पर मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अब तो कपड़े सिर्फ संडे को प्रेस हो पाएंगे। स्कूल खुला है, छुट्टी है नहीं इधर,
छुट्टी लगभग समाप्त हो चुकी थी और मेरा बेटा परेशान कर रहा था, कुछ मांग रहा था। मैं पीछे गई थी, तौलिया वौलिया हटाने, कपड़े सारे वहीं पड़े हुए थे। पूरा अंधेरा हो चुका था जब मैं बाज़ार से आई। और ये मेरे पापा जी बाबू को मेरे पढ़ा रहे थे साइंस। पापा जी को पढ़ाने बहुत अच्छा आता है, वो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले मेरी बेटी छोटी थी तो उसको भी पढ़ाते थे, पापा जी लिखवाते थे, पढ़ाते थे। मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं खाना वाना बनाने में व्यस्त रहती थी और सारे कामों में। तो लिखवाने पढ़वाने का काम पापा जी का ही होता था। तो मेरे बाबू को भी पढ़ा रहे थे। मेरी देरानी की लड़की खाना खा रही थी, वो भी उनको भी उसको भी पढ़ाते हैं, उसका भी काम पूरा कराते हैं। तो मैं चलूँगी। कपड़े को भी धुलना था, डालना था कपड़े को। बहुत सारे कपड़ों को मैंने धुला और उनको ड्रायर में सुखाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे। 2 दिनों के कपड़े इकट्ठे थे। कपड़ों को दिन में कल भी नहीं धुली, क्योंकि कल था बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को कपड़े अक्सर मैं धुलती नहीं हूँ। और क्योंकि बृहस्पतिवार को बताती हूँ मम्मी में कि कपड़े वपड़े नहीं धुलना चाहिए साबुन सर्फ से, तो नहीं धुली थी, इसे मशीन में डाल दिया था, पड़ा था। तो आज मैंने मशीन लगाया, मशीन लगा के एक राउंड धुल के मैंने कपड़े सुखा लिए थे। फिर दोबारा उसको डाल के चला के फिर मैं अपनी शॉप पे गई थी, क्योंकि शॉप पे भी जाना ज़रूरी था। 5:30 बज चुका था और ट्यूशन वाले बच्चे आजकल बहुत कम आ रहे हैं। पता नहीं क्या है उनका, पता करूँगी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चे सिर्फ आज ट्यूशन के लिए आए थे। ये मछली दिखा रही थी, जो अभी हमारे यहाँ एक मछली बची हुई है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों हिल रही थी। तो मैं गई बाहर तो देखी कि लाओ देखते हैं मछली कैसी है। पता नहीं कि एक मनी प्लांट और लगा हुआ था बाहर, वो सूख रहा है। ये सारे पौधे रात में, इसमें कोई फूल नहीं आ रहा। ये सनी का पौधा है जो लगा हुआ है, और कोई और पौधा है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सनी वाला पौधा तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये मैं ले आई थी कमरे में कुछ निकालने के लिए। ये टाइगर रखा हुआ था, मेरा बेटा इसका तो हालत ख़राब कर दी। इतना सुंदर ये टाइगर था, रखे थे बहुत दिन। अपनी बेटी मेरी छोटी थी तब लेके आई थी इसको, तब मैंने इसको ख़रीदा था उसके लिए। ढूंढ रही थी मैं सामान, मुझे मिल नहीं रहा था। पापा जी के कमरे, टीवी हमारी ख़राब पड़ी है जिसको बनवाना है, अभी बन नहीं पाया है। मैं बाज़ार गई थी तो बुआ जी ने ये कुछ सामान ख़रीदा है, उनको दिखा रही, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये है स्पून स्टैंड, क्योंकि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है। इसमें स्पिटूला भी आ जाएगा, क्या कहते हैं इसको, स्पिचेला है, वही जो भी कहते हो वही, वो भी आ जाएगा और स्पून भी अच्छे से आ जाएगा। बुआ जी ने ये 2 पेटीकोट का कपड़ा दिया, ये दोनों इनको पेटीकोट सिलवाना था। मेरे पास टाइम होता तो मैं सिल देती, पर मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिल सकती टाइम की कमी से। और बुआ जी ये ली, इस पर वो भरता उरता बनाने के लिए, बैगन भूनने के लिए और टमाटर भूनने के लिए। ये काफ़ी महंगा पड़ा, इसको रोस्टर शायद कहते हैं। तो ये मेरी बेटी बताई मुझे, इसका नाम पता नहीं था रोस्टर वाला। तो वो ली, ये काफ़ी महंगा पड़ा, काफ़ी कॉस्टली, जबकि बिल्कुल हल्का है, इसमें कोई वज़न नहीं है। और ये 2 डिब्बियाँ लिया है बुआ ने, ये बड़ी सुंदर सुंदर मुझे लगी। ये तो बहुत महंगी है, ये डिब्बी उनकी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये एक 200 की है, 190 का है ये डिब्बी उनका। इसका स्टील भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है ये। तो ये हो गया, इसमें बिल वगैरह है। और ये बिस्किट का पैकेट लिया है बुआ जी ने, बिस्किट जो कि गुड डे वाला, बटर बाइट। और क्या लिया है बुआ जी ने, ये बुआ जी का टूथपेस्ट वगैरह है, वो लिया है बुआ जी ने। वो 1 किलो का नमकीन बुआ जी ले जाएंगी अपने घर, उनके लिए ख़रीदा गया है। और कुछ और भी सामान ली हैं बुआ जी। अभी बुआ जी ली हैं चिप्स तलने के लिए, चिप्स ली हैं तलने के लिए ये। और ये दाल है, उड़द है और चना की दाल ली है बुआ। और ये साबुन है, यही सारे सामान लाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी।
ख़त्म हो चुका है। मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 2 दिन के इकट्ठे हुए थे, कल के और आज के। और बुआ जी के भी कपड़े पड़े हुए थे, उनको भी धुला है मशीन में, ड्रायर में सुखा के तब बाहर डाली हूँ, क्योंकि बाहर डालती तो पूरा पानी, बिना सुखा डालती तो पूरा पानी पानी हो जाता और सुबह फिर मुझे छत पे डालना पड़ता। इसलिए मैंने उसको सुखा के तब डाला है और कल रात भर में तो सूख जाएगा, फिर उसको सुबह उठा के लेके आऊँगी। और मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से आने के बाद मैं काफ़ी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और मैं बैठी थोड़ी देर, अभी यही खाली हुई हूँ। मैं सोचा वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो का मैं कल भी नहीं कोई ब्लॉग डाल पाई थी। कल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बना के वीडियो डालूँ, इसलिए कल कुछ बनाया नहीं। आज मैं मार्केट गई थी तो कुछ मार्केट का रिकॉर्ड करी हूँ, कुछ यहाँ का क्लिप है, कुछ और सारे क्लिप बना करके सोची आज वीडियो डाल दूँ, क्योंकि कल 2 दिन का गैप हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरी देवरानी की बेटी यहीं खेल रही है, हेलो करो। और मेरी बेटी लेटी हुई। तबीयत कैसा है तुम्हारा? ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ, वीडियो का एंड करते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने से वीडियो को पसंद करते हैं आप कि नहीं पसंद करते हैं इसका पता चलता है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम लोग का खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, खाना पीना बच्चे खा चुके हैं, पापा जी खा चुके हैं, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, हम लोग को भी खाना है। तो अभी हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो टाइम है, तब मैं कुछ काम करूँगी अपना, बच्चों के कपड़े वगैरह देखूँगी। कल सबकी छुट्टी है, कल पेरेंट्स मीटिंग है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी एक नए सुबह में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।